भैया लोगों को मराठी क्यों सिखानी है? कल वो मराठी बोलकर आपकी जगह पर बैठ जाएंगे। राज ठाकरे का परप्रांतियों पर हमला। मराठी सीखी या नहीं, 1 मई से चलेगा मुंबई में स्पेशल मिशन। महाराष्ट्र में होगी ऑटो रिक्शा चालकों की चेकिंग। महाराष्ट्र में 1 मई से सभी टैक्सी और रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य। परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के 6 वार्डों में नई पाइपलाइन सुरंग के काम के कारण 5 मई से 30 घंटे तक पानी नहीं आएगा। माटुंगा, सायन और परेल जैसे इलाके प्रभावित होंगे। बीएमसी ने नागरिकों से पानी जमा करने की अपील। मानसून से पहले मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर ब्लू बटन जेली फिश मरीन जीव देखे गए हैं। इनके संपर्क में आने से त्वचा में जलन हो सकती है। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह। मुंबई अयोध्या के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। 5 मई से शुरू होगी अनियमित सेवा। आधुनिक सेवाओं से है लैस। घाटकोपर और अंधेरी स्टेशनों पर पीक आवर्स के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। ट्रेन में देरी और बढ़ती भीड़ के कारण यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार ने पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वालों पर शिकंजा कसा। पीएनजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर रिफिल की अनुमति नहीं होगी। अब तक 43,000 लोग सिलेंडर सरेंडर कर चुके। बीएमसी ने तानसा जल मुख्य लाइन के मरम्मत कार्य के कारण 5 मई से घाटकोपर, चेंबूर और मानखुर्द के कुछ हिस्सों में 24 घंटे पानी की कटौती की घोषणा की। महाराष्ट्र में गर्मी का कहर जारी, जहां चंद्रपुर लगातार दूसरे दिन 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य में सबसे गर्म रहा। विदर्भ के अन्य जिलों में भी भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मलाड में 118 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है। इस भूमि का उपयोग धारावी के पात्र निवासियों के पुनर्वास और आवास के लिए किया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण हमने नहीं छीना, वो 2014 में खुद ही खत्म हो गया। महाराष्ट्र सरकार का हाईकोर्ट में जवाब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला, 5 लोगों की गई जान। वैष्णो देवी से लौट रहा था परिवार। एआईएमआईएम के नगर सेवक रोशन शेख का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर रद्द किया गया। समिति ने पाया कि उन्होंने गलत दस्तावेज जमा किए थे, जिसके बाद उनकी सदस्यता जाना तय। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 32 पैसे गिरकर 95.20 के स्तर पर पहुंचा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की कीमत में आई इस गिरावट से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका। फडणवीस 1 मई को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 20 से 25 मिनट कम हो जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब छात्र रिजल्ट के साथ अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भी देख सकेंगे। ये नियम 1 मई से लागू होगा। मुंबई के आगरीपाड़ा में एक व्यक्ति ने मजाक उड़ाने के संदेह में दुकानदार पर किया वार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि घायल दुकानदार का इलाज जारी। रायगढ़ के काशिद बीच पर डोंबिवली के 2 पर्यटकों को रिमोट ऑपरेटिंग बुआ की मदद से डूबने से बचा लिया गया। संकट के समय इस नई तकनीक का सफल उपयोग जान बचाने में कारगर साबित हुआ। ईरान बोला, किसी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी ठिकाना खुद सुरक्षित नहीं, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। महाड़ा में मुंबई लॉटरी के लिए आवेदन करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 14 मई कर दी गई। घर खरीदारों को अब पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिला। मुंबई के कुर्ला में एक व्यक्ति की ले ली गई जान। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने मुंबई में वाहन पंजीकरण के बदले रिश्वत लेने के आरोप में एक आरटीओ अधिकारी और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। एजेंसी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एयर इंडिया ने मुंबई, दिल्ली और अन्य भारतीय शहरों से पश्चिमी एशिया के लिए अपनी विमान सेवाओं को बहाल किया। अस्थायी निलंबन के बाद अब परिचालन फिर से सामान्य। पेट्रोल 14 रुपए नुकसान में बेच रही तेल कंपनियां। डीजल पर 18 रुपए का घाटा। कच्चा तेल महंगा होने से रसोई गैस पर भी 80,000 करोड़ का बोझ।